आज हम पढ़ेंगे फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट्स। फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट्स। फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट्स का क्या है, हमारे बॉडी में बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल होता है। बहुत सारे फंक्शंस जो है रेगुलेट करते हैं कौन, फ्लूइड्स और इलेक्ट्रोलाइट्स जो हमारे बॉडी में होता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि फ्लूइड का कंडीशन। फ्लूइड हमारे बॉडी में कितना होता है। जो टोटल बॉडी फ्लूइड है, टोटल बॉडी फ्लूइड वो हमारे बॉडी में कितना होता है, नॉर्मली कितना होता है 60% होता है। ठीक है, एक एवरेज है उसमें बताया जाता है। लेकिन अगर इसको अलग कर देते हैं हम, जैसे कि अडल्ट में कितना होना चाहिए 60%, इन्फेंट में कितना होना चाहिए 70 to 80%। ये पानी कितना होता है, जितना भी वजन होता है उसका परसेंटेज में ये वाटर पाया जाता है, फ्लूइड पाया जाता है हमारे बॉडी में। नेक्स्ट क्या है, ओल्डर में कितना होता है 55%। तो ये जो टोटल बॉडी फ्लूइड है हमारा, ये 60% है ना। टोटल बॉडी फ्लूइड जो है हमारे बॉडी में वो कितना है, टोटल 60% है। तो इसको क्या बोलते हैं कि ये कहाँ कहाँ पाया जाता है। ये जो 60% फ्लूइड है वो हमारे बॉडी में कहाँ कहाँ पाया जाता है। तो एक तो होता है कि सेल के भीतर, यानी कि इंट्रा सेलुलर। ठीक है, तो इंट्रा सेलुलर है तो कितना है टोटल ये फ्लूइड 70%, यानी 60% टोटल बॉडी फ्लूइड में जो 70% पानी है वो हमारे किस में पाया जाता है, इनसाइड द सेल पाया जाता है। दूसरा क्या है हमारा, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। ये कितना होता है हमारे बॉडी में, तो होता है ये 30%। 100 का कितना हो जाता है 30। 60% जो बॉडी फ्लूइड है उसमें 70% जो है हमारा इंट्रा सेलुलर होता है और एक्स्ट्रा सेलुलर होता है 30%। तो ये कितना हो जाता है 1/3 और ये कितना हो जाता है 2/3। ठीक है, तो इसमें हम क्या देखते हैं, ये इंट्रा सेलुलर हो गया, एक्स्ट्रा सेलुलर हो गया। तो एक्स्ट्रा सेलुलर मीन्स आउटसाइड द सेल। इसको क्या है इसको तीन बाइफर्केट कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं क्या किसको, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। तो पहला क्या हो जाता है एक्स्ट्रा सेलुलर में, इंटरस्टिशियल फ्लूइड। ये कितना होता है 22%। कहाँ पाया जाता है, बिटवीन द सेल। ठीक है, इसीलिए बोलते हैं इसको क्या, इंटरस्टिशियल फ्लूइड। इसको और क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं थर्ड स्पेस फ्लूइड। ओके, नेक्स्ट क्या आता है दूसरा हमारा, इंट्रावास्कुलर फ्लूइड। ये कितना होता है लगभग 6%। तो 6% इंट्रावास्कुलर नाम से क्या है, ब्लड वेसल्स में। ओके, कितना हो जाता है ये टोटल 6%। नेक्स्ट हमारा 3 में डिवाइड है ना, तो नेक्स्ट हमारा हो जाता है ट्रांससेलुलर फ्लूइड, यानी कि जो हमारे बॉडी कैविटीज़ हैं, ये कितना परसेंटेज है 2%। तो बॉडी कैविटीज़ में क्या क्या आ जाता है, जैसे कि एग्जाम्पल में साइनोवियल फ्लूइड। नेक्स्ट क्या आ जाता है हमारा, प्लूरल कैविटी में, और नेक्स्ट एक आ जाता है ऑर्बिटल कैविटी। ठीक है, जैसे कि कैविटीज़ भी है ना हमारे बॉडी में, तो उसमें जो फ्लूइड पाया जाता है उसको हम कहते हैं ट्रांससेलुलर फ्लूइड, जो ये एग्जाम्पल है। अब हम क्या देख रहे थे, फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट्स। तो जितना इम्पोर्टेंट रोल फ्लूइड का है उतना ही इम्पोर्टेंट रोल जो है हमारे बॉडी में इलेक्ट्रोलाइट्स का है। कोई भी फंक्शन जो है बॉडी का, इम्पल्सेस का, या फिर हार्ट का फंक्शन हो, या फिर न्यूरॉन का हो, उसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी क्या है, नॉर्मल रेंज में इलेक्ट्रोलाइट्स होना। तो हम देखेंगे कि इलेक्ट्रोलाइट्स जो है क्या क्या पहले होता है, किसको इलेक्ट्रोलाइट्स कहते हैं, है ना। तो सबसे पहले हमारा क्या आ जाता है, सोडियम क्या होता है, सोडियम को हम Na से भी हम डिनोट करते हैं। इसका नॉर्मल वैल्यू कितना होता है
135 to 145 मिलीमोल पर लीटर। ठीक है, सोडियम हो गया। ये हमारे किसको रेगुलेट करता है नॉर्मली? ये हमारे नर्व फंक्शन को रेगुलेट करता है, नर्व फंक्शंस को रेगुलेट करता है। ठीक है, अगर कोई भी दिक्कत आती है, अगर सोडियम के लेवल में कोई भी ज़्यादा या कम, हाइपोनेट्रीमिया या हाइपरनेट्रीमिया, हाइपोनेट्रीमिया मीन्स क्या होता है? हाइपो मीन्स जो लोअर एज है उससे अगर कम हो जाता है उसको हाइपोनेट्रीमिया कहते हैं, और अगर 145 मिलीमोल से ज़्यादा हो जाता है तो उसको हाइपर बोलने लगते हैं। ओके, ये सारी चीज़ें हैं। तो अगर हाइपो भी होता है, हाइपर भी होता है, तो कौन से सिम्टम हमें देखने को मिलता है? तो नर्व से रिलेटेड, है ना, नर्व रिलेटेड सिम्टम। ठीक है, ठीक, न्यूरोलॉजिकल सिम्टम, न्यूरोलॉजिकल सिम्टम। ओके, ये हो गया हमारे सोडियम के बारे में। नेक्स्ट क्या आ जा रहा है हमारा दूसरा आयन जो है वो क्या आ जाता है इलेक्ट्रोलाइट्स में? पोटेशियम। क्या है? पोटेशियम। पोटेशियम को हम के से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो इसका नॉर्मल वैल्यू कितना होता है? नॉर्मल वैल्यू ऑफ पोटेशियम इज 3.5 to 5.1 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। ठीक है, तो इसमें ये क्या करता है? हमारा कार्डियक फंक्शन को रेगुलेट करता है। इसेंशियल किसके लिए होता है ये? इसेंशियल फॉर रेगुलेशन ऑफ कार्डियक फंक्शन। ओके, ये हो गया हमारा किसका काम? पोटेशियम का। तो पोटेशियम अगर इसका नॉर्मल रेंज कितना है? 3.5 to 5.1 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। तो अगर मान लो पोटेशियम कम हो जाता है उसको हम बोलते हैं हाइपोकैलीमिया, और अगर ज़्यादा हो जाता है तो उसको कहते हैं हाइपरकैलीमिया। तो इसमें क्या होगा? अगर कोई भी इसमें रेंज में डिस्टर्बेंस होता है तो क्या देखने को मिलेगा हमें? कार्डियक इरेगुलेशन। क्योंकि किसको रेगुलेट कर रहा था? कार्डियक फंक्शन को, है ना। ये अंतर है, सोडियम न्यूरोलॉजिकल सिम्टम और पोटेशियम कार्डियक फंक्शन को डिस्टर्ब कर देता है अगर उसका नॉर्मल वैल्यू के रेंज में नहीं रहा उसका हमारे बॉडी में उसका रेंज, तो ब्लड में। अब आता है क्या नेक्स्ट हमारा आयन? कैल्शियम। ये क्या है? कैल्शियम। कैल्शियम का क्या होता है वैल्यू क्या होती है इसकी? नॉर्मल वैल्यू होता है इसका 8 to 11 mg पर डेसीलीटर। ठीक है, तो ये भी किस में हेल्प करता है? ये भी आयंस है, तो नर्व फंक्शन, ठीक है, और मसल कंट्रैक्शन। ठीक है, मसल कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करता है। कौन? हमारा कैल्शियम। और क्या करता है? हमारे बोन के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट होता है। तो जैसे कि अगर मान लीजिए हाइपोकैल्सीमिया, तो इसमें भी सेम है कि हाइपोकैल्सीमिया हो जाएगा और हाइपरकैल्सीमिया हो जाएगा। अगर रेंज ऊपर नीचे होता है तो ज़्यादा हो जाएगा इसके मैक्सिमम रेंज से तो हाइपर, और मिनिमम से रेंज से नीचे हो जाता है तो उसको हाइपो कहते हैं। ठीक है, तो इसमें हम क्या देखते हैं? अगर कोई कैल्शियम की कमी हो जाती है तो क्या होता है? ट्विचिंग होने लगता है। ठीक है, ये किस में देखने को मिलता है हमें? हाइपोकैल्सीमिया में। यानी कि अगर कैल्शियम की कमी हो जाती है तो हमें क्या देखने को मिलता है कि अगर मान लीजिए पेशेंट को ट्विचिंग हो रहा है तो हम एक सस्पेक्ट कर सकते हैं कि उसको मे बी हाइपोकैल्सीमिया हो। ठीक है, अब आ रहा है क्या? नेक्स्ट आ रहा है कौन सा हमारा आयन? आ रहा है चौथा नंबर पे मैग्नीशियम। तो मैग्नीशियम को कैसे? Mg2+। ठीक है, तो ये किस में हेल्प करता है? ये इन्वॉल्व किस में होता है? इन मसल कॉन्ट्रैक्शन, है ना। कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन पता है ना? कॉन्ट्रैक्शन मीन्स क्या होता है? संकुचन, और नर्व फंक्शन में हेल्प करता है। ठीक है, कौन? कैल्शियम।
तो इसकी वैल्यू नॉर्मल, इसकी वैल्यू क्या हो जाती है, कैल्शियम की वैल्यू हो जाती है 1.7 टू 2.2 mg/dl। ठीक है, ये हो गया हमारा। नेक्स्ट क्या आ जाता है, नेक्स्ट क्लोराइड। ठीक है, क्लोराइड यानी कि 5वें नंबर पे क्लोराइड। क्लोराइड को हम कैसे डिनोट करते हैं, कैल्शियम माइनस से, है ना। ये क्या करता है हमारे बॉडी में, क्लोराइड मेंटेन करता है, मेंटेन क्या करता है, मेंटेन करता है फ्लूइड बैलेंस को। ओके, और क्या मेंटेन करता है, एसिड बेस बैलेंस। एसिड बेस मतलब हमारे बॉडी में जो एसिड और एल्कलीन का रेशियो है उसको बैलेंस करता है ना। हमको पता है कि एसिड अगर ज़्यादा हो जाता है तो एसिडोसिस हो जाता है, बेस अगर ज़्यादा हो जाता है तो क्या हो जाता है, एल्कलोसिस होता है। मेनली पीएच से देखते हैं। ठीक, पीएच बढ़ गया यानी एल्कोलोसिस, पीएच कम हो गया मतलब एसिडोसिस। तो इसको क्या कौन मेंटेन करके रखता है हमारे बॉडी में, क्लोराइड। तो मतलब एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, और भी बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। नहीं, इसका क्या होता है नॉर्मल वैल्यू, इसका नॉर्मल वैल्यू जो है क्लोराइड का कितना होता है 96 to 106 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। ओके, नेक्स्ट क्या आता है हमारा, नेक्स्ट आयन फॉस्फेट। फॉस्फेट, फॉस्फेट मतलब PO4, है ना। अब आ रहा है, इसको क्या करते हैं, इसका नॉर्मल रेंज कितना होता है, नॉर्मल वैल्यू होता है फॉस्फेट का 2.5 to 4.5 mg/dl। mg मतलब मिलीग्राम। अब नेक्स्ट आ रहा है क्या, फॉस्फेट भी ज़्यादा होगा तो वही हाइपर फॉस्फेटीमिया हो जाएगा, और कम हो जाएगा तो हाइपोफॉस्फेटीमिया हो जाएगा। ये क्या करता है, किसके लिए बहुत ज़रूरी होता है ये, तो होता है बोन हेल्थ के लिए। बोन हेल्थ के लिए क्या होता है, ये इसेंशियल होता है, मतलब ज़रूरी है ये, कौन, फॉस्फेट। और दूसरा ये क्या करता है, एसिड बेस को भी मेंटेन करता है, एसिड बेस बैलेंस को क्या करता है, मेंटेन करता है। ये हो गया हमारा सारे कितने आयंस के बारे में। ठीक है, तो होगा मोटा मोटा फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट्स की बात, है ना। तो हमारे बॉडी में जो फ्लूइड का मूवमेंट होता है उसका कुछ प्रोसेस होता है, तो वो थोड़ा सा हम देख लेते हैं। ये नोट में डाल के हम कर सकते हैं। क्या करते हैं, सबसे क्या होता है, ऑस्मोसिस, है ना। यानी कि जो एक्टिव प्रोसेस जो होता है सोडियम मूवमेंट का, तो वो क्या है, ऑस्मोसिस के थ्रू हो सकता है, और डिफ्यूजन के थ्रू हो सकता है। और नेक्स्ट क्या होता है हमारे बॉडी में, फिल्ट्रेशन भी होता है। तो ऑस्मोसिस का डेफिनेशन देख लेते हैं। ऑस्मोसिस होता है क्या है, ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट है। इसमें क्या होता है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है, इसमें क्या होता है, मूवमेंट होता है। किस चीज़ का मूवमेंट होता है, मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, सॉल्वेंट का मूवमेंट होता है कैसे, फ्रॉम लो कॉन्सेंट्रेशन टू हायर कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, ऑस्मोसिस का प्रोसेस बोला जाता है। और किसके थ्रू होता है, परमिएबिलिटी होना चाहिए, वो अलाउ करना चाहिए मेम्ब्रेन, वो सेमी परमिएबल होता है। क्या होता है, सेमी परमिएबल। ओके, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, ये होता है हमारा ऑस्मोसिस। डिफ्यूजन में क्या होता है, डिफ्यूजन में जैसे इसका ऑपोजिट होता है। इसमें क्या होता है, मूवमेंट ऑफ सॉल्यूट, है ना, घुला हुआ जो है सॉल्यूट, क्या होता है, फ्रॉम हायर टू लो कॉन्सेंट्रेशन। किसके थ्रू होना है, थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। ओके, ये हो गया। और एक और क्या होता है हमारे बॉडी में, फिल्ट्रेशन होता है। ये कहाँ पे मेनली टेकन प्लेस होता है हमारे बॉडी में,
ये होता है किडनी में मेनली। इसमें क्या होता है, हाई प्रेशर, ठीक है, हाई प्रेशर, वो कॉन्सेंट्रेशन था, ये क्या है, प्रेशर टू लो प्रेशर, ठीक है। किस में होता है ये, किडनी में, ठीक है। तो ये हो गया हमारे हमने देखा किसके बारे में, फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट्स के बारे में। ये बस इतना ही टॉपिक है। नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।